विधायक जी जो है कुछ काम ही नहीं किए हैं। अपना काम जो ये सवाल है जनता का, तो क्या काम किए लोग नाराज भी आपसे हैं। सरकारी अस्पताल आपके यहाँ जो है बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो जिस हिसाब से बिल्डिंग है उस हिसाब से वहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अब जब लोग का मांग है कि विधायक काफ़ी दिनों से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए। अगर किसी का हाथ टूट जाता है, अभी हाल के दिनों में देखा गया, एक पत्रकार है मनीष कमलिया, उनका हाथ जो है टूट गया, तो उनका जो है वहाँ पे बस फर्स्ट एड करके वो के हाथ टूट गया, एक्सरे हुआ, लेकिन उन्हें जो है नवादा जाना पड़ा, बिहार से जाना पड़ा। तो ऐसी व्यवस्था है कब विधायक जी? नहीं, देखिए, पहले तो अभी यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो था उस जमाने का अब याद नहीं था। एक सवाल और है, वारसलीगंज के युवाओं के लिए जो है पीजी की पढ़ाई के लिए गया जाना पड़ता है। काफ़ी दिनों से ये समस्या रहा है। यहाँ के युवाओं का जो है सवाल है कि पिछले कई बार से हमने एमएलसी नीरज कुमार को वोट किया है, लेकिन नीरज कुमार जदयू के नेता रहते हुए लेकिन आज तक जो है वारसली ने पीजी कॉलेज जो है नहीं दिए हैं। इसके लिए कई लोग पीजी नहीं कर पाते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं। तो पीजी की पढ़ाई हमारे विधायक जी कब ला रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आवास मिले, आवास में जो है कई बार देखा जा रहा है कि उसमें जो है काफ़ी उच्च स्तर तक जो दलाली किया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि मतलब नीतीश कुमार की सरकार में जो है अधिकारियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ। काम कुछ बताइए अपना कि वारसलीगंज क्षेत्र आपका काम दिखता है। वारसलीगंज क्षेत्र में आपको बता देते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखे होंगे अपने अस्पताल जो है उसमें बिल्डिंग इसे कब तक अनुमान रखा है वारसलीगंज की जनता रखे कि उसमें जो अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाए, वहाँ पे जो है आपका सीटी स्कैन का मशीन आ जाए, कब तक मतलब इस बार पिछले चलिए आप ही का कहना है 10 साल से लगातार आप, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा, अब मुद्दा एक ही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक ही मुद्दा है। बिहार के अंदर भी, चूँकि जब राष्ट्र के अंदर एक मुद्दा है और राष्ट्र के अंदर ही स्टेट होता है, तो एक ही मुद्दा है बस, विकसित बिहार और विकसित राष्ट्र का। चूँकि आज अब होड़ जो है, हम लोगों का होड़ जो है, राष्ट्र उस, हम लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्र उस होड़ में दौड़ में प्रवेश करे। जैसे आज मिलियन ट्रिलियन पर जो बात हो रही है, आज अमेरिका जिस हिसाब से विकसित राष्ट्र में है, आपके पड़ोसी चाइना आप देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, यूके देख लीजिए, तो कहीं न कहीं मेरा राष्ट्र जो है बहुत उस मामले में पीछे रहा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उम्मीद जगह है कि राष्ट्र उस मुकाम को, उस हासिल को पा सकेगा। बस उसी विजन में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का सवाल है कि विधायक जी जो है कुछ काम ही नहीं किए हैं। अपना काम जो ये सवाल है जनता का, तो क्या काम किए? लोग नाराज भी आपसे हैं। जनता लोग कोई नाराज नहीं है और जनता का भी सवाल नहीं है। अब जो जनता विरोधी मानसिकता का है, जैसे अब अभी आप देखे होंगे कौन वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, गया से मुंगेर तक चले गए और उनको कहीं विकास नहीं दिखाया पड़ा, कहीं उनको सड़कें नज़र नहीं आया। 2 घंटा 3 घंटा में मुंगेरों पहुँच गए, तो जबकि बाय रोड गए। तब विकास जब, अब जो अंधा हो गया उसको विकास जब दिखबे नहीं करता है, तो जो जनता नहीं कहती है, जनता अगर कहती तो जनता एक आध बार को इत्तेफाक से जीत सकता है। बार बार अगर आपको जनता मौका दी तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरने का प्रयास किए हैं। ऐसे तो आवश्यकताएं अनंत है। जैसे जैसे जो कंगाल बिहार जो है, जिस कंगाली की हालत में जिस हिसाब से बिहार को ला दिया था, तो समृद्ध बिहार की तरफ अब बिहार चल पड़ा है। जनता का अच्छा कुछ सवाल है कि मतलब विधायक जी जो है रहे, लेकिन औसत काम कुछ बताइए अपना कि वारसलीगंज क्षेत्र आपका काम दिखता है। वारसलीगंज क्षेत्र में आपको बता देते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखे होंगे हमारे विधानसभा के अंतर्गत अब कोई गांव, कोई टोला, कोई मोहल्ला नहीं है जहां सड़क से वंचित है, कोई गांव नहीं है जहां बिजली से वंचित है, कोई गांव नहीं है जहां नल जल की सुविधा नहीं है, कोई प्रखंड नहीं है जहां बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो ये इन सब सारी चीज़ों को पहले आप बता देते हैं कि पहले 1-2 सब स्टेशन हुआ करता था, है ना। तो अब देखिए आज के ही डेट में देखिए कि पकड़ी वर्मा के अंतर्गत 2 सब स्टेशन है, कचना मोड़ पर और एक पकड़ी वर्मा। वारसलीगंज के अंतर्गत भी 2 सब स्टेशन है और आपका जो है सो एक काशी चक में है। अब और 2 नया सब स्टेशन बनने जा रहा है। आपको बता देते हैं सानू जी, जिसका शिलान्यास होना है, काम प्रगति पर हाँ काम पर एक सौर राजापुर और एक पकड़ी वर्मा में, पकड़ी वर्मा पश्चिमी भाग में। तो अब देखिए जहाँ 2 सब स्टेशन हुआ करता था, आज के डेट में आने वाले समय में अब वहाँ जो है सो 7 सब स्टेशन होगा। तो जहाँ 2 अब 7 सब, उस वक्त 2 ही काफ़ी था चूँकि बिजली नहीं थी।
अब बिजली जब रहती है तब सब स्टेशन की भी आवश्यकता पड़ा, चूँकि हर घर में खुशहाली आया है, हर घर में अब टीवी हो गया, हर घर में पंखा हो गया, हर घर में कूलर हो गया, हर घर में आप बिजली से काम करने का सामान हो गया। तो इसलिए सब स्टेशन एक और बड़ा पावर ग्रिड, जैसे आपके देखिए हम लोग रीजन में आपका जो है सो बासे चक के पास पावर ग्रिड बना, तो एक और उसी प्रकार से एक और बड़ा पावर ग्रिड बनने जा रहा है कचना मोड़ के पास। लोड कम हो जाएगा, लोड नहीं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। हम लोग की सरकार के रीजन में है कि सप्लाई जो ग्रामीण जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो, जो किसान लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो, ताकि एक दूसरे में कोई बाधित नहीं हो। सबको माने जहाँ तक सरकार चाह रही कि 7 निश्चय के तहत जो है घर घर बिजली, किसान को खेत में पानी, उस तहत जो है सारा कार्य चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसान के बारे में कौन सोचा, माननीय प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसानों को सम्मान निधि दिए, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए, वृद्धा पेंशन जो था 400 से, महंगाई के ज़माना में 400 से कुछ होने वाला था 1100 किए। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, जो छोटा छोटा जो काम कर रहा था, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे नाइट गार्ड हो, इस तरह के जितने छोटे छोटे लोग थे, सरकार सबका ख्याल रखा है कि महंगाई को देखते हुए, कि चूँकि दौड़ बढ़ रहा है तो देखते हुए सब में इजाफा किया गया है। सरकारी अस्पताल आपके यहाँ जो है बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो जिस हिसाब से बिल्डिंग है उस हिसाब से वहाँ पे इलाज की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अब जब लोगों का मांग है कि विधायक काफ़ी दिनों से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए। अगर किसी का हाथ टूट जाता है, अभी हाल के दिनों में देखा गया, पत्रकार है मनीष कमलिया, उनका हाथ जो है टूट गया, तो उनका जो है वहाँ पे बस फर्स्ट एड करके वो के हाथ टूट गया, एक्सरे हुआ, लेकिन उन्हें जो है नवादा जाना पड़ा, बिहार से जाना पड़ा। तो ऐसी व्यवस्थाएं कब विधायक जी? नहीं, देखिए, पहले तो अभी यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो था उस जमाने का आप याद कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त था। अभी बिल्डिंग बना, उसका उद्घाटन होना अभी हमको लगता है साल भर हुआ होगा। हम लोगों का बात हो रहा है, कुछ समय में आप देखिएगा कि बहुत ग्रेवियस रोग होगा, उसके लिए ही बाहर जाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था प्रखंड स्तर पर अवेलेबल होगा। और ठीक है, आपको कहे कि यहाँ से नवादा, यहाँ आप देख लीजिए, जिसके लिए पटना लोग जाते थे वो आपके बगल में पावापुरी आ गया। पावापुरी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, यहाँ तक लखीसराय, जम्मू तक के लोगों का जो है सो पावापुरी हॉस्पिटल जो है सो केंद्र बिंदु बन गया। हम लोग बगल में पटना जाते थे, हम लोग एक पूरे बिहार में एक एयरपोर्ट हुआ करता था। देख लीजिए, इस सरकार के रीजन में अगर खुशहाली नहीं आए तो फिर एयरपोर्ट की क्या आवश्यकता था, कौन जहाज चढ़ेगा। इसका मतलब खुशहाली आई तब दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, पूर्णिया का उद्घाटन हुआ, गया आपका हुआ, अब राजीव होने जा रहा है। तो यह बिहार जो था 15 साल जो है सो पूरा जो है सो, अब उस दौड़ में हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। अब हम लोग 2047 को जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक बिहार और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, बस उसी लक्ष्य को हम लोग देखते हैं। मुड़ के हम लोग 5 और 2090 नहीं देखते हैं। नहीं, अच्छा, अपने अस्पताल जो है उसमें बिल्डिंग इसे कब तक अनुमान रखा है बार्सिंग की जनता रखे कि उसमें जो अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाए, वहाँ पे जो है आपका सीटी स्कैन का मशीन आ जाए, कब तक मतलब ये सब भी प्रोसेस में है। अब तो चूंकि मुंह पर चुनाव आ गया है, कुछ कहना बेईमानी होगा, लेकिन आपको बता दें, आप प्रभारी से जाके भी मिलिएगा। इस निमित्त हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं कि अगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर सुविधा नहीं तो हम लोग बिल्डिंग देख के क्या करेंगे। सारी बताए तो भैया बताए तो भैया कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था अब बताए बिल्कुल ध्वस्त। अगर अब ध्वस्त को फिर से निर्माण करने में, रचना करने में, अब ध्वस्त ही नहीं, खाई है। अब खाई को पहले भरिए, उसको बराबर लेवल में आया पहले बिहार, अब लेवल से कुछ ऊपर उठ रहा है। पहले तो लेवल में लाया गया, लेवल से अब ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। सारी व्यवस्था है, आज 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो क्या एनडीए के जो कार्यकर्ता है, एनडीए जो समर्थक है, उन्हीं के लिए फ्री किया गया। ये 400 से 1100 जो किया गया, जो एनडीए के समर्थक है उन्हीं के लिए किया गया। सरकार की सारी योजनाएं सबों के लिए चलती है, और सरकार निचले पैदान से लेकर ऊपर तक सबके लिए सोचती है। अगर अंत्योदय योजना चला तो किसके लिए चला? अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति। पहले लोग भूखा मरा करते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ख्याल रखा कि हमारे राष्ट्र के अंदर कोई भूखा ना मरे, कोई गरीब कोई भूखा ना सोए। उसके लिए ख्याल रखा कि सबको कम से कम पहले भोजन मिले, जल मिले। इसके लिए 7 निश्चय, घर घर नल जल की व्यवस्था की। आवास मिले, जिसको घर नहीं है आवास मिले, घर में उसको बिजली मिले, सड़क मिले, और स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले। एक सवाल है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आवास मिले, आवास में जो है कई बार देखा जा रहा है कि उसमें जो है काफ़ी उच्च स्तर तक जो दलाली किया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि मतलब नीतीश कुमार की सरकार में जो है अधिकारियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है।
इसको कैसे देखते हैं? आवास के नाम पे बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं मुखिया जी बहुत जगह। हमने आने वाले में अब नहीं, सब ऐसा नहीं करता होगा। अब कोई लिचर टाइप का होगा वैसा तो कर्मचारी कहाँ, हर जगह हर विभाग में हर ढंग का लोग होता है, तो जो कुछ लिचर टाइप का आदमी रहता है तो उस तरह का करता है। लेकिन जहाँ तक सरकार के विषय में आप अगर पूछ रहे हैं तो जब एक बात बताते हैं कि नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विरोधी भी मानते हैं कि ईमानदार छवि का आदमी है। अगर भाजपा गठबंधन से नीतीश जी अलग भी हुए और कहीं उन पर मतलब दाग की बात आया तो उन पर दाग जो है सो भाजपा की तरफ से भी उनकी ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। दो बात तो नीतीश कुमार में है, एक बात कि उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचारी नहीं है, और दूसरा बात परिवारवादी नहीं है। अगला आप दोनों देखिए तो दोनों चीज़ वहाँ है। एक है बिहार को संभालने का प्रयास चल रहा है, एक है कि जुगाड़ लगा रहा है कि कौन सा जुगाड़ लगावें कि फिर बिहार को जो है सो लूटने खसोटने का मौका मिले। तो इसी का लड़ाई, उसी विजन पर चुनाव होगा। एक आगे बिहार बढ़ाना है या एक बिहार को फिर से लुटाना है। एक सवाल और है, बरसलीगंज के युवाओं के लिए जो है पीजी की पढ़ाई के लिए गया जाना पड़ता है। काफ़ी दिनों से ये समस्या रहा है। यहाँ के युवाओं का जो है सवाल है कि पिछले कई बार से हमने एमएलसी नीरज कुमार को वोट किया है, लेकिन नीरज कुमार जदयू के नेता रहते हुए लेकिन आज तक जो है बारिश ने पीजी कॉलेज जो है नहीं दिए हैं। इसके लिए कई लोग पीजी नहीं कर पाते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं। तो पीजी की पढ़ाई हमारे विधायक जी कब ला रहे हैं? नहीं, देखिए सानू भाई, इसके लिए हम लोग प्रयास पहल भी किए। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या अपने स्टाफ से भी पता कर लीजिएगा, उनसे प्रिंसिपल साहब से भी पूछिएगा कि मैडम इसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी गए थे कि प्रपोजल जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रयास में हैं और हमको विश्वास है कि आने वाला समय में वारसिंह कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास करता है। होगा, होगी। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो है वारसिंह विधायक पति अखिलेश सिंह जी थे।